हमारे किसान दोस्तों को सबसे लंबा करना चाहिए, सबसे मोटा करना चाहिए और सबसे ज़्यादा पैदावार चाहिए। इस प्रकार के कमेंट्स हमें आते रहते हैं और पूरे साल आते रहते हैं, और जो हमारे मिलने वाले किसान हैं वो भी हमसे पूछते रहते हैं कि हमें क्या लगाना चाहिए जिससे हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा हो, गन्ने की मोटाई ज़्यादा हो और हमें उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार मिले, अर्थात बम्पर पैदावार मिले। तो दोस्तों आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं इस प्रकार के कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन जो समय है वो यही समय है इस बारे में, क्योंकि ये बुवाई का समय आ रहा है। फरवरी में बुवाई शुरू हो जाएगी और बुवाई के समय से लेकर हम जो शुरुआत करते हैं, हमें कौन सा खाद, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस समय डालना है और कितनी मात्रा में डालना है और किस प्रकार डालना है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और किस समय होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने मात्रा बढ़ा दी, 1 कट्टा डीएपी की जगह 2 कट्टा डीएपी लगा दी, लेकिन वो गलत समय पर लगा दी। हमने बुवाई के बाद, जुताई के बाद या पानी के पहले, बुवाई के पश्चात हमने लगा दी, लेकिन वो पूरा काम नहीं करती है जो काम हमें ये बुवाई के समय खाद करता है। चाहे वो डीएपी हो या एनपीके 12-32-16 हो या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट हो, इनका जो प्रयोग है किस समय करना है और कितनी मात्रा में करना चाहे, हमें इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों जो सबसे बढ़िया खाद है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है सिंगल सुपर फास्फेट, अर्थात एसएसपी। हमें बुवाई के समय इसका प्रयोग करना चाहिए और प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 3 बोरे लेने चाहिए और 1 बोरा लेना चाहिए हमें यूरिया का, और 25 किलो हमें लेनी चाहिए एमओपी। ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। यदि हम बुवाई करते हैं डीएपी के साथ तो हमें 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, ये डीएपी जो हमें मिलानी है तो उसमें हमें पोटास अवश्य मिलानी चाहिए, क्योंकि डीएपी में पोटास नहीं होती है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 46% होता है, और इसमें जो पोटास की मात्रा होती है वो 0 होती है, अर्थात इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसमें पोटास का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों प्रति एक पोषक तत्व का अपना अलग अलग कार्य है। जो सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। नाइट्रोजन का कार्य होता है जो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है वो होता है, अर्थात शुरुआती जो वृद्धि होती है वो करनी है। और जो फास्फोरस होता है उससे हमारे पौधों की जड़ों का विकास होता है और तने का विकास होता है। और जो हमारी जो पोटास होती है उसका जो कार्य होता है वो तने का विकास, तने को मजबूती प्रदान करना, और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, या फंगस संबंधित बीमारियां हों या कीटों संबंधित बीमारियां हों, उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करना है, अर्थात जो उनमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है। इस प्रकार हम सही तत्वों का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो हमें गन्ने की जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं, उन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये डीएपी सही या आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट है, यूरिया है, इनकी जो मात्रा है हमें सही समय पर डालनी चाहिए, अर्थात सही मात्रा में डालनी चाहिए। और हम यदि गलत समय पर डालते हैं, गलत मात्रा में डालते हैं, तो हमारा जो खर्च है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन हमें उसकी पूरी पैदावार नहीं मिलती। अब बात रही यूरिया की, तो यूरिया की जो मात्रा है हमें थोड़ी मात्रा हमें बुवाई के समय डालनी चाहिए, और जो बची खुची मात्रा है वो बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाद में ऊपर से डालनी चाहिए। और इसका जो अंतर है वो हमें ये रखना चाहिए, 1-1 महीने का अंतर रखना चाहिए, अर्थात 30 दिन पर यूरिया देना है, फिर दूसरे 30 दिन पर देना है, फिर तीसरा 30 दिन पर देना है। क्योंकि हमें जो यूरिया का जो मुख्य कार्य होता है वो 90 दिन की फसल पर होता है, अर्थात 3 महीने की फसल तक ज़्यादा ज़रूरी होता है यूरिया का। और जो नाइट्रोजन है इससे हमारे जो फसल का जो विकास है वो तेज़ी से होता है, ताकि जो हमारे गन्ने का विकास
तेज़ी से हो सके। यदि बीच में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो न तो हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ पाती है, न गन्ने की लंबाई बढ़ पाती है, और बाद में हम कितना भी यूरिया देते रहें, कितने भी मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहें, लेकिन हमें उससे बम्पर पैदावार नहीं मिलती है। तो इस प्रकार आप समय समय पर सही मात्रा में और सही समय पर अपने इन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते रहिए और अपने गन्ने से बम्पर पैदावार लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।